हे गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे। सो गाइस, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइको फॉर यू। सो गाइस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का हमारा सेशन चल रहा है। हमने काफी चीजें पीछे डिस्कस कर ली हैं। सो जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारी प्रीवियस वीडियो है वो आप देख लें, ताकि आज की वीडियो के साथ आप कनेक्ट कर जाएं। ठीक है। सो हम आपको पता है कि जो चैनल को लगातार देख रहे हैं तो उनको पता है कि हमने जो भी लर्निंग थ्योरी है वो हमने स्टार्ट कर रखी है ना। लर्निंग थ्योरी में हमने पैब्लो का कॉन्सेप्ट कर लिया है, स्किनर का हमने कॉन्सेप्ट कर लिया है, थॉरनडाइक को हमने कर लिया है। ठीक है। ऐसे ही भंडूरा भी हमने कर लिया है। ठीक है, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके मैं नाम लिख रहा हूँ, थ्योरी के नाम नहीं लिख रहा हूँ। पैब्लो ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, स्किनर ने जो ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो इन्होंने दी थी, भंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। ठीक है। ऐसे ही कोलर की अगर मैं बात करूं, कोलर कॉफका वर्दीमैन, उन्होंने इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी थी, है ना। सो कर्ट लेविन का कॉन्सेप्ट हमारा, जो कि लास्ट प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें हमने कर्ट लेविन की जो फील्ड थ्योरी थी, है ना, वो हमने डिस्कस की। ठीक है। सो हमने मीन्स काफी चीजें हमने लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड कर ली हैं। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वह भी मीन्स इम्पोर्टेंस है उसकी कहीं ना कहीं। अगर आप लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सी टेट हो, एस टेट हो, पी टेट हो, एम पी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, तो अगर आप लेवल 2 के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, मीन्स ये मैं बात कर रहा हूँ टीजीटी वालों के लिए। ठीक है। सो जो कि बी एड के बाद अगर लेवल 2 की आप प्रिपेयर कर रहे हो, 2 के लिए, सो उसमें कहीं ना कहीं जो आज हम लर्निंग थ्योरी करने वाले हैं उसमें मीन्स लेवल 2 में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सो इसको हम करेंगे, इसको मैं अनाउंस कर देता हूँ। ये है हमारे पास गैने हेरेकिकल लर्निंग थ्योरी। ठीक है। सो गैने हेरेकिकल लर्निंग थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको पता है कि जो गैने ने लर्निंग के मीन्स एक उसको हेरेकिकल मॉडल में रखा। ठीक है। सो इसको मैं कह सकता हूं कि एक तो इसमें दो तीन चीजें याद रखना इस थ्योरी में। एक तो जब भी बात इस वर्ड की आए हर्रेकिकल, ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसमें चीजों को एक सीक्वेंस में रखा है। ठीक है। इसमें एक तो ये याद रखना कि चीजों को सीक्वेंस में रखा है। ठीक है। अब यहाँ हेरेकिकल में जो सीक्वेंस बनती है उसमें ये भी याद रखना कि इसमें सीक्वेंस बनती है हमेशा नीचे से। ठीक है। तो नीचे से यह कॉन्सेप्ट जाता है ऊपर तक। ठीक है। तो हमारे पास साइकोलॉजी में मीन्स कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो हेरेकिकल हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमने वो भी थ्योरी अभी नहीं की है जो मैस्लो ने कॉन्सेप्ट दिया था, नीड्स थ्योरी का। ठीक है। मैस्लो ने कॉन्सेप्ट दिया था नीड्स हेरेकिकल थ्योरी, हम इसको बोल देते हैं। तो नीड्स थ्योरी का वो भी कॉन्सेप्ट नीचे से ऊपर तक जाता है। कहने का मतलब इसमें अगर मैं गहने की थ्योरी में बात करूं तो जो भी लर्निंग इन्होंने रखी थी, लर्निंग के लिए जो भी इन्होंने मीन्स लेवल दिए थे, तो वो हर लेवल को हम नीचे से पढ़ेंगे और ऊपर तक जाएंगे। ठीक है। सो उनका मानना था कि जो भी मीन्स हम पहले सिंपल फॉर्म पढ़ेंगे और सिंपल से हम चीजों को कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे और हम ऊपर बढ़ते जाएंगे। ठीक है। सो हरेकी कल में आप याद रखना कि चीजें हमेशा नीचे नीचे से चलती है और ऊपर तक जाती है। ठीक है। एक तो ये बात, लेकिन इसमें वो सीक्वेंस होती है, तो हमने सीक्वेंस को नहीं तोड़ना है। ठीक है। इसमें हमने जो हम फर्स्ट लर्निंग पढ़ेंगे तो वो फर्स्ट पे ही रखनी है। ऐसा नहीं है कि लास्ट को आप थर्ड पे रख दें या थर्ड को आप लास्ट पे रख दें। कहने का मतलब जो भी इसमें हम लर्निंग पढ़ने वाले हैं वो आप ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है। जो भी उसकी एक सीरीज रहेगी, सीक्वेंस रहेगी, वो आपको एज इट इज रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि हेरिटिकल में उन्होंने कौन कौन सी लर्निंग रखी थी। सो नीचे से ऊपर तक जाता है, तो इस तरीके से हम इसका यह मॉडल ले सकते हैं। ठीक है। तो इस इन्होंने मीन्स जो भी लर्निंग प्रोवाइड की वो 8 तरीके की लर्निंग थी। ठीक है। 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है। तो इन्होंने लर्निंग के 8 प्रकार दिए थे, तो वो कौन कौन से थे उसको हम देख लेते हैं। सो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट आता है वो मैं नीचे से चलूंगा और ऊपर तक जाऊंगा। ठीक है। तो जो हमारे पास फर्स्ट है वो है सिग्नल लर्निंग। ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास सिग्नल लर्निंग है। सेकंड है हमारे पास स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ठीक है। थर्ड
चेन लर्निंग। फोर्थ, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। फिफ्थ की बात करें तो वो है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है, रूल्स लर्निंग, और ये हो गया सिक्स्थ, और ये हमारे पास सेवंथ, और एट्थ हमारे पास आता है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो ये 8 तरीके की लर्निंग उन्होंने प्रोवाइड की थी। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो। फर्स्ट सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेन लर्निंग थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल्स लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो यह सिग्नल लर्निंग से लेकर के प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग तक चलती है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इनका मानना था कि इस तरीके से हम लर्निंग सीखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिग्नल लर्निंग में आते हैं, सेकंड फिर स्टिमुलस, फिर थर्ड चेन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, इस तरीके से हम मीन्स लर्निंग को कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं। कहने का मतलब जो भी सीखना है वो हमारा कॉम्प्लेक्सिकल होता जाता है, ठीक है। सो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर दो। इसमें दो तीन चीजें और मैं बताऊंगा। देखो, एक तो मैंने बता दी कि भाई नीचे से ऊपर तक चलता है, तो इसलिए हमने नीचे से रखी हैं चीजें और ऊपर तक हम गए हैं। दूसरा इसमें दो चीजें ये याद रखना, जो ये हमारे पास फर्स्ट, जो ये हमारे पास फर्स्ट सॉरी फोर, जो हमारे पास ये फर्स्ट फोर लर्निंग है, जो पहली चार तरीके की लर्निंग है, इसको हम बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में रखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बिहेवियरल एस्पेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बिहेवियरल मीन्स व्यवहारात्मक पहलू में आएगा, जो ये है, ठीक है। सो इसको आप याद रख लेना, ये फर्स्ट चार, ठीक है, यहां से। और ऐसे ही अगर मैं फिफ्थ नंबर से लेकर के एट्थ नंबर की बात करूं, ठीक है, तो इसको आप याद रखना, ये हमारे पास कॉग्निटिव पहलू में आएगा। तो यह है कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स है, ठीक है। ये बिहेवियरल एस्पेक्ट चारों, और ये चारों कॉग्निटिव एस्पेक्ट मींस संज्ञानात्मक पहलुओं में ये आता है। एस काट दो, चलो संज्ञानात्मक पहलू लिख लो, ठीक है। ये व्यवहारात्मक पहलू। सो यदि आपको कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज है, उसको अच्छे तरीके से आपने मेमोराइज कर रखा है, ठीक है, सो चीजों को भूलेंगे नहीं। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखो, अब यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है उसमें कौन सा पहलू नहीं आता, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें पता है कि ये चारों पहलू आते हैं, और ये जो चार हमारे पास लर्निंग है, ये लर्निंग इसमें शामिल नहीं है, तो वो तीन ऑप्शन इसके दे देंगे, एक ऑप्शन इसका दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहेवियरल एस्पेक्ट में कौन कौन सी लर्निंग है और कॉग्निटिव एस्पेक्ट में कौन कौन सी लर्निंग है, ठीक है। इसमें जो भी लर्निंग की सीरीज हम कर रहे हैं उसका भी आपको पता होना चाहिए। हमें बिल्कुल जो लास्ट लर्निंग है उसका भी नाम पता होना चाहिए, जो फर्स्ट है उसका भी नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजों को अपनी कॉपी पे नोट करोगे, एक नोट्स बनाओगे, तो फिर याद होंगी। मीन्स इनको आप जस्ट लिख के देखना है, ठीक है। तो अगर लिख लिख के देखोगे बार बार तो चीजें याद होंगी, ठीक है। सो सिग्नल, स्टिमुलस, चेन, वर्बल, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, रूल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये अब हम इनको डिटेल में करने वाले हैं। ये जस्ट एक ओवरव्यू था, वो आपको मैंने बता दिया। सो भाई जो एक मॉडल था वो हमने कर लिया है। सो अब हम डिटेल में करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट था वो आपको पता है, जिसको हमने लिखा सिग्नल लर्निंग, ठीक है। सो सिग्नल लर्निंग मीन्स संकेतिक अधिगम, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलेंगे संकेतिक अधिगम। देखो, सिंपल है। जो ज्ञानी थे, इन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया ना, इन्होंने मैं मानता हूं कि इन्होंने अपनी कोई अपना इसमें ऐड नहीं किया।
इन्होंने जो भी पीछे कॉन्सेप्ट दे गए थे सारे साइकोलॉजिस्ट लर्निंग के, तो उन सारी थ्योरीज को समराइज कर दिया, ठीक है, उन सारी थ्योरीज को एक करके कोलेक्ट करके इकट्ठा करके मींस उनके जो विचार थे उनके बेस पे अपना कॉन्सेप्ट बना दिया इन्होंने, ठीक है। सो गैने ने मींस प्रीवियस जो थ्योरीज थी जैसे कि पैब्लो की, स्किनर की, थॉरनडाइक की, ठीक है, सो उनकी थ्योरी को समराइज करके अपना कॉन्सेप्ट दे दिया। सो सिग्नल लर्निंग थ्योरी, याद करो कि हमने लर्निंग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट किया था जिसका नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो आपको पता होगा जब मैंने यह कॉन्सेप्ट स्टार्ट करवाया था तो मैंने इसके कुछ अलग से अदर नेम बताए थे कि इस थ्योरी को हम कई अन्य नामों से भी जान सकते हैं। तो उसमें एक नाम था सिग्नल लर्निंग, ठीक है। सो सिग्नल लर्निंग कहने का मतलब कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या ह्यूमन बीइंग में किसी प्राणी को कि सिग्नल के द्वारा लर्निंग करवाते हैं, ठीक है। सो एक तो ये याद रखना कि जब हम किसी ह्यूमन बीइंग को किसी सिग्नल के द्वारा लर्निंग करवाते हैं तो वह सिग्नल लर्निंग का हिस्सा होता है। जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में आपको पता होगा कि भाई जो कि रिंग के साथ जो फूड को जब जोड़ा जाता था तो जो भी एक सलाइवा था मीन्स उसका जो रिस्पॉन्स था, ठीक है, वो आ जाता था, है ना। फिर आगे जाकर के मीन्स रिंग के साथ उसने मीन्स अपना जो रिस्पॉन्स था सलाइवा मीन्स देने लग गया था, ठीक है, डॉग। तो वो क्या था, रिंग एक यहाँ पे संकेत का काम करती है, ठीक है, मीन्स सिग्नल का काम करती है, ठीक है, रिंग कि भाई एक सिग्नल उसे दिखा और उस सिग्नल के बेस पे उसने रिस्पॉन्स दे दिया, है ना। सो इसलिए जो सिग्नल लर्निंग है इसको अब हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसमें एक बात तो ये याद रखना, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिग्नल लर्निंग क्या है, तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म है लर्निंग की, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सो इसको बोलोगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, कि सीखने की साधारण, सीखने का साधारण रूप आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यह सीखने का साधारण रूप है। दूसरा हम इसमें कुछ चीजें यही ऐड कर देते हैं यहाँ पे, एक तो ये याद रखना, दूसरा आप याद रखना कि इसका संबंध पैब्लो की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से है, ठीक है, थ्योरी से है। इसमें प्राणी किसी किसी संकेत संकेत के माध्यम से अनुक्रिया देता है, या ये लिख सकते हो कि अनुक्रिया देना सीखता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमने संकेत लिया, यहाँ पे हमने जो संकेत की बात की वह एज अ स्टिमुलस काम कर रहा है, ठीक है, संकेत एज अ स्टिमुलस काम कर रहा है। और यहाँ पे जो हमने अनुक्रिया कहा, ठीक है, उसको हम कहेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स कहेंगे। तो ये आप याद रख लेना कि संकेत यहाँ पे स्टिमुलस है और अनुक्रिया यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स है। तो सिग्नल लर्निंग एक सिंपलेस्ट फॉर्म है सीखने की, जिसमें एक बच्चा या एक प्राणी या कोई किसी भी तरीके का एनिमल या ऑब्जेक्ट क्या है कि संकेतों के माध्यम से सीखता है, जैसा कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में हमने देखा। तो ये सिंपल सा था फर्स्ट हमारे पास। अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो था वो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, जिसको हम बोलेंगे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। सो इसमें इसको हमने बोला फर्स्ट को सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग,
सो इसको आपने याद रखना है, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लर्निंग बोलेंगे, सीखने की कॉम्प्लेक्सिकल फॉर्म। ठीक है, सो इसमें लिखोगे इसका संबंध स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी से है। ठीक है, सो ये आप चीजें इसमें ऐड कर सकते हो। देखो स्टिमुलस रिस्पांस नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें रिस्पांस के लिए इसमें भी हम क्या देते हैं, स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, रिस्पांस के लिए स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो यह रिस्पांस होता है स्टिमुलस के बेस पे, यह हम इसको प्रोग्राम्ड करते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, प्रोग्राम्ड करते हैं। जैसा कि स्किनर ने रैट के लिए एक प्रोग्राम्ड किया था कि जब रैट रिस्पांस देगा तब उसको स्टिमुलस मिलेगा, कि रैट जब लीवर दबाएगा, उसको प्रेस करेगा लीवर को, जो भी एक मीन्स स्किनर बॉक्स था तो उसमें एक लीवर लगा था, तो रैट ने उसको क्या करना था, प्रेस करना था, तो फिर उसको स्टिमुलस दिया जाएगा। स्टिमुलस वहां पे एज अ फूड था। ठीक है, फिर उसको फूड मिलेगा, किसी भी तरीके का भोजन का टुकड़ा। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रायल एंड लर्निंग में था कि जो बिल्ली थी उसको तब कहीं जाकर के भोजन मिलेगा जब वह पिंजरे पे लगा जो दरवाजा है उसको खोल देगी, है ना। तो इसमें कैट काम कर रही थी जो दरवाजा खोलती है, और इसमें रैट काम कर रहा था स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इसको प्रोग्राम्ड किया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को हम प्रोग्राम्ड लर्निंग भी बोल देते हैं। सो स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग में एक प्रोग्राम्ड सेट किया होता है, एक प्रोग्राम सेट किया होता है, तो उसी प्रोग्राम के बेस पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक रिस्पांस देता है, और उस रिस्पांस के बेस पे उसको स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, सो स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग में जो आगे हम थोड़ा इसमें और लिख लेते हैं चीजों को, यहीं पे लिख देता हूं मैं, इसको आप लिख लेना, जो मैंने इरेज कर दिया इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लेना। यहाँ पे लिख लो कि इसमें ऑब्जेक्ट या प्राणी से रिस्पांस लिया जाता है, फिर उसे स्टिमुलस के साथ हम कह सकते हैं पुनर्बलित या पुनर्बलन, या हम इसको कह सकते हैं रेनफोर्स्ड। ठीक है, किया जाता है। तो ये आप लिख सकते हो कि इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट से हम रिस्पांस लेते हैं, फिर उस रिस्पांस को क्या करते हैं, रेनफोर्स्ड करते हैं, मींस स्ट्रॉन्ग कर देते हैं एक स्टिमुलस के बेस पे। ठीक है, सो स्टिमुलस के साथ जोड़ करके उसको रेनफोर्स्ड कर दिया जाता है। तो ये है हमारे पास स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग। आगे हम इसमें थर्ड देख लेते हैं, तो इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। सो गाइस आगे हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड आता है, इसमें हमने किया था चेन लर्निंग। ठीक है, इसको बोलते हैं श्रृंखलात्मक या श्रृंखला अधिगम। ठीक है, सो देखो नाम से क्लियर हो रही हैं चीजें, चेन, तो कहने का मतलब है जो भी हमने पीछे दो किए स्टिमुलस और रिस्पांस से रिलेटेड, हमने दो किए है ना, सिग्नल और स्टिमुलस रिस्पांस, तो
उसी से रिलेट करता है जो है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की चेन बना दी जाती है। तो कहने का मतलब इस एक तो आप इसमें लिखोगे कि यह सीखने की एडवांस्ड फॉर्म है। एक तो ये लिख लो, एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग। ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे कि इसमें अधिगम के लिए, मीन्स सीखने के लिए, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की एक सीरीज या सीक्वेंस भी बोल सकते हो आप इसको, सीक्वेंस बना दी जाती है जिसमें बार बार प्राणी का अभ्यास, जिसको हम बोलते हैं सिंपली प्रैक्टिस। ठीक है। सो इसमें बार बार जो भी प्रैक्टिस है वो होता है हमारे पास। तो कहने का मतलब जो भी हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, ठीक है, सो उसकी एक चेन प्रोवाइड की जाती है कि बार बार, जैसा कि हम सिंपली एग्जांपल ले लें कि हम किसी बच्चे को जब साइकिल सिखाते हैं, तो साइकिल सिखाने में वह बार बार अभ्यास कर रहा है। ठीक है। तो उसका जो भी उसमें रिस्पॉन्स है वो क्या है, साइकिल के लिए बार बार है। या सिंपली हम कहते हैं कि जैसे कि एक पर्सन हारमोनियम सीख रहा है, ठीक है, सो ये भी आप पियानो को सीखना या हारमोनियम सीखना या साइकिल चलाना, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एक बच्चा जो कि लॉक को ओपन करता है, ठीक है, तो लॉक को ओपन करना सीखना, तो ये चीजें किस में आती हैं, यह चेन लर्निंग में आती हैं। ठीक है। सो एडवांस फॉर्म ऑफ लर्निंग है, इसमें हम रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उसको बार बार करवाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी प्राणी से जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बार बार करवाते हैं ताकि एक सीरीज बन जाए। ठीक है। सो सीरीज का निर्माण करने के लिए या सीक्वेंस का निर्माण करने के लिए लगातार बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इसी में कह सकते हैं कि हम लॉट ऑफ ड्रिल, ठीक है, तो इसमें लॉट ऑफ ड्रिल आती है, कहने का मतलब कि वही बार बार अभ्यास आता है। ठीक है। सो ये है हमारे पास चेन लर्निंग। तो इसमें इस तरीके के जो हमारे सीखे गए कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, या साइकिल का यूज करते हैं, या लॉक को ओपन करना सीखते हैं, है ना। सो ये सारा किस में आता है, चेन लर्निंग में आता है। सो ये थर्ड था हमारे पास चेन लर्निंग। फोर्थ जो है वो है हमारे पास वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। ठीक है। सो वो भी हम नाम से ही क्लियर करेंगे, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं शब्दों के साथ जोड़कर सीखना। अब शब्दों के साथ जोड़कर, अब शब्दों के साथ जोड़कर किसको, शब्दों के साथ जोड़कर सीखना किसको, मीन्स बॉडी को। तो हम इसमें क्या होता है कि जो भी अ, हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है उसको हम शब्दों के साथ जोड़ करके सीखते हैं। जैसे कि मैं इसमें यहाँ पे ये लिख लो कि इसमें पहले तो जो कि सिखाने वाला होता है, मीन्स जिसको हम कह सकते हैं एक, या टीचर कह सकते हैं हम, या उसका जो भी फैसिलिटेटर होता है या पेरेंट्स होते हैं वो सिखाने वाले होते हैं, है ना, बच्चों को। तो जो बच्चों को सिखाते हैं वह शब्दों के साथ जोड़ करके उसको फिजिकली एक्ट भी करवाते हैं। ठीक है। सो जो भी सिखाने वाला होता है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि स्किल्स को शब्दों के साथ जोड़कर सिखाना, इसमें जो भी बच्चे होते हैं, जब प्राणी लिख सकते हो आप, इसमें बच्चे
फिजिकली रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसमें सिंपली टीचर द्वारा जैसे कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, टीचर जब इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है तो बच्चे फिर उसको फिजिकली मीन्स एक्ट करते हैं, तो फिजिकली एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो इसमें ये भी आप लिख सकते हो कि इसमें फिजिकली एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सो इसमें फिजिकली एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम फिजिकली करके सीखते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। सिंपल हम बच्चों को सिखाते हैं ना स्टैंड अप। ठीक है, जहाँ हम कह सकते हैं सिट डाउन, जहाँ हम कहते हैं ओपन योर माउथ। ठीक है, जहाँ हम कहते हैं कि ओपन द डोर। ठीक है, शट द डोर। सो ऐसी एक्टिविटी जब हम करवा रहे होते हैं वो वर्बल एसोसिएट लर्निंग बन जाती है। कहने का मतलब कुछ शब्दों का यूज करके उसको फिजिकली तरीके से करना। ठीक है, जैसे कि होल्ड दिस पेन, कि टीचर इसमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि इस पेन को होल्ड करो, या इरेज योर हैंड। ठीक है, आप अपने हाथों को ऊपर करो। तो ऐसी चीजें क्या है, ये फिजिकली एक्टिविटी इसमें शामिल हो जाती है। तो इसी चीजों को हम वर्बल एसोसिएशन बोलते हैं। तो कहने का मतलब फिजिकली तरीके से बच्चों को कुछ सिखाना, लेकिन उसमें शब्दों का यूज होता है ताकि बच्चे लैंग्वेज को भी सीख पाए। तो इसमें काफी चीजें आती हैं कि बच्चे भाषा को सीखते हैं, भाषा में जो भी इंस्ट्रक्शंस उनको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, तो उनको वो सीखते हैं, जिससे बच्चे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। सो फिजिकली तरीके से वो फिट रहते हैं, क्योंकि एक तरीके से हम उनको जो एक्सरसाइज ही करवा रहे होते हैं, है ना। सो वो सारी चीजें वर्बल एसोसिएशन में आती हैं। तो सब शब्दों के साथ जोड़ करके फिजिकली एक्टिविटी जो इसमें सिखा रहे होते हैं हम, वो वर्बल एसोसिएशन में आता है। ठीक है, सो यह है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। सो हमने 4 कर लिए, सिग्नल, स्टिमुलस, चेन और वर्बल एसोसिएशन। आगे हम और देख लेते हैं। सो गाइस, जो हमारे पास फिफ्थ है वो है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, ठीक है। सो देखो, सिंपल है। डिस्क्रिमिनेशन अंतर करना, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में होता क्या है कि हम, सिंपल है, जो भी हमारे पास स्टिमुलस होते हैं, स्टिमुलस में अंतर कर पाना, ठीक है। सो यह बिल्कुल सिंपल है कि स्टिमुलस में जब हम अंतर करके, स्टिमुलस में अंतर कर पाना, और हम ये कह सकते हैं कि स्टिमुलस में अंतर करने के बाद रिस्पॉन्स को चेंज करना, ठीक है। सो ये सारी चीजें डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में आ जाती है। देखो, जो हमने पहले 4 एस्पेक्ट किए हैं, जिसमें हमने सिग्नल लर्निंग किया, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग किया, चेन लर्निंग हमने किया, ठीक है, और वर्बल एसोसिएशन लर्निंग हमने किया। ये मैंने आपको बताया था कि यह बिहेवियरल एस्पेक्ट है, ठीक है। यह क्या है, एक तरीके का बिहेवियरल एस्पेक्ट, यही हमने बताया था। कहने का मतलब इसमें, इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें हमारा, अगर मैं बात करूं माइंड की, मानसिक स्थिति की, तो वो इसमें कम यूज होती है, मीन्स यूज होती ही नहीं। इसमें स्टिमुलस के बेस पे कोई ना कोई एक्टिविटी की जाती थी। इसमें भी स्टिमुलस के बेस पे वह रिस्पॉन्स दे रहा था, इसमें वह रिस्पॉन्स दे रहा था, फिर उसको स्टिमुलस मिल रहा था, इसमें उसी मीन्स रिस्पॉन्स को बार बार करवाया जा रहा था। चेन लर्निंग में, वर्बल एसोसिएशन में भी बच्चों को कुछ ना कुछ करने के लिए कहा जाता है, मीन्स शाब्दिक रूप से उसको बोला जाता है, शब्दों को बोला जाता है, फिर बच्चे फिजिकली तरीके से रिएक्ट करते हैं, है ना। तो इसमें आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं मीन्स बच्चों का शारीरिक रूप से जो मीन्स हम कह सकते हैं फिजिकल एस्पेक्ट है ना, वो शामिल था। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग से हमारे पास जो लेवल है
वो कौन सा स्टार्ट हो गया है, वह मानसिक स्तर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यह कॉग्निटिव पहलू इसमें स्टार्ट हो गया है। तो कॉग्निटिव मीन्स संज्ञान, संज्ञान का संबंध हमारे मानसिक पहलू से होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा, इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट हमारे पास चार आ जाते हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, या हम आगे रूल लर्निंग करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, तो उसका संबंध कहीं ना कहीं कॉग्निटिव एस्पेक्ट से है, क्योंकि इसमें हमारा माइंड काम कर रहा है, इसमें हमारी मानसिक स्थिति काम करती है। क्लियर है? तो स्टिमुलस में अंतर हम कैसे करते हैं? ठीक है, तो हम अपने माइंड से किसी, स्टिमुलस क्या होते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं उत्तेजित करने वाली चीजें। तो यह उत्तेजित करने वाली चीजें हो सकती हैं। सो वो उत्तेजित करने वाली चीजों में जब हम अंतर करते हैं, तो उस अंतर के बेस पे हम अपने रिस्पॉन्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं डॉग की बात करूं, हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में किया कि उसने रिंग के साथ जब फूड को देखा, कि जब भी मुझे फूड दिया जाता है तो उससे पहले रिंग की आवाज मुझे सुनाई देती है। डॉग ने ये चीज मीन्स उसको कहीं ना कहीं लगने लग गई, इस संकेत को उसने क्या कर लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया। तो फिर वह क्या कर देता था, अपना रिस्पॉन्स दे देता था। ठीक है, लेकिन बार बार करवाने पर उसे पता चल गया कि जब भी एक आवाज होती है तो फिर मुझे कहीं ना कहीं भोजन दिया जाता है। तो पैब्लो ने क्या किया कि आवाज क्या कर दी, मीन्स रिंग कर दी, और फिर उसने भोजन दिया नहीं, लेकिन डॉग ने अपना रिस्पॉन्स उसी तरीके का दे दिया, है ना? तो कहने का मतलब अब यहाँ पे उसने क्या किया, फूड और रिंग में अंतर नहीं किया। यहाँ पे उसने फूड और रिंग में अंतर नहीं किया, अंतर नहीं किया। अगर वह अंतर कर लेता तो कहीं ना कहीं उसे पता होता कि भाई अभी तो रिंग ही क्या है, मुझे सुनाई दी है, लेकिन फूड तो अभी आया ही नहीं है। ठीक है, फूड तो अभी आया ही नहीं है, जब फूड आएगा फिर ही मैं रिस्पॉन्स दूंगा। तो वह रिस्पॉन्स अपना चेंज कर सकता था अगर अंतर कर लेता तो। ठीक है, सो जब हम स्टिमुलस में अंतर कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपना रिस्पॉन्स चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पीछे भी हमने इस तरीके से एक एग्जाम्पल लिया था। ये हमारे पास है एक स्नेक। ठीक है, और ये सिंपल हमारे पास, हम इसको कह सकते हैं, ये हमारे पास है रस्सी या धागा। ठीक है, रस्सी मान लो ब्लैक कलर की, ये भी ब्लैक कलर का। तो अगर आप स्नेक को, ठीक है, जहाँ सॉरी, अगर आप रस्सी को स्नेक समझ रहे हो, रस्सी को आपने क्या, ये रस्सी है, इसको अगर आप स्नेक समझ रहे हो, तो कहने का मतलब आपने अंतर नहीं किया, तो आप फिर क्या कर जाओगे, आप रन कर जाओगे, भाग जाओगे, है ना? अगर आपने रस्सी को रस्सी ही समझ लिया, कहने का मतलब स्नेक और रस्सी में आपने अंतर कर लिया कि भाई ये तो रस्सी है, ठीक है, तो फिर थोड़ी ना आप भागोगे। तो कहने का मतलब जो रिस्पॉन्स है भागने वाला, वो आप चेंज कर लोगे। समझ रहे हो? तो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में हम अपना रिस्पॉन्स है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में ये चीज मत याद रखो कि रिस्पॉन्स चेंज कर सकते हैं। ये चीज याद रखनी है कि इसमें हम अंतर कर पाते हैं चीजों में। ठीक है, सो अंतर करने की योग्यता वो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्तर के साथ रिलेट करती है। तो अंतर कर पाने की योग्यता ही डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है। क्लियर है? तो ये आप फिफ्थ है, इसको याद रख लेना, अपनी कॉपी पे नोट कर लो। आगे मैं सिक्स्थ की बात कर लेता हूँ। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के बाद हमारे पास आता है भाई कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्निंग मोस्ट इंपोर्टेंट। इस कॉन्सेप्ट लर्निंग को समझ लेना वेरी इजी और इंपॉर्टेंट भी है। कॉन्सेप्ट होता क्या है, देखो मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूंगा। कॉन्सेप्ट देखो, हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, साइंस, एसएस पढ़ते हैं, है ना? या हिंदी हो गया, या इंग्लिश हो गया, पंजाबी हो गया, संस्कृत हो गया, अलग अलग हमें सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हर सब्जेक्ट में हर अलग अलग तरीके का क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है ना, कि भाई फर्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, सेकंड कॉन्सेप्ट करेंगे, है ना? कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट में हमें देखने को मिलता है। सो कॉन्सेप्ट को फिर मैं क्या कह सकता हूँ, कॉन्सेप्ट को मैं कह सकता हूँ कि किसी भी चीजों को उसकी विशेषताओं के बेस पे हमने क्या कर दिया, एक उसका नाम, नामाकरण कर दिया। ठीक है, उसका नाम रख दिया कि किसी भी चीजों को, जो भी हमें इन्वायरमेंट में चीजें देखने को मिली, तो उनको विशेषताओं
के बेस पे उनकी विशेषताओं को देखा, जहाँ उनकी अविशेषताओं को देखा, हम कह सकते हैं उनकी कुछ बुराइयों को देखा। जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं एनवायरनमेंट में जो हमें नुकसान पहुंचाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारा फायदा भी करती है ना। तो उसी के बेस पे हमने उसका नाम रख दिया। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी वस्तु को उनकी विशेषताओं के बेस पे जब हम उसका नामकरण कर देते हैं तो कहने का मतलब हम फिर एक कॉन्सेप्ट का निर्माण कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है। सो इसमें जो भी डेफिनेशन है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो इसमें लिखोगे इसका संबंध वस्तुओं का नामकरण से है। एक तो ये बात इसमें सिंपल होगी। ठीक है। दूसरी बात लिख सकते हो इसमें ऑब्जेक्ट्स को उसकी विशेषताओं के आधार पर बांट या वर्गीकृत, वर्गीकृत कह सकते हो, बांट दिया जाता है या वर्गीकृत कर दिया जाता है। और लिख सकते हो कि वस्तुओं मीन्स जो भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ड चूज किया है, वस्तुओं या ऑब्जेक्ट्स का वर्गीकरण ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सो ये चीजें आप लिख सकते हो। देखो कॉन्सेप्ट एक कैसे बनता है, कॉन्सेप्ट एक कैसे बनता है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने साइंस में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मेटल और नॉन मेटल, है ना। मेटल एंड नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, मेटल एंड नॉन मेटल का। मैं जस्ट एग्जांपल के बेस पे ये चीज समझा रहा हूँ। तो मेटल एंड नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट बना कैसे भाई, जब हमें जब किसी को भी जब ये चीज पता चली कि हमारी धरती पे कुछ वस्तुएं पाई जाती हैं, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कुछ वस्तुओं में विशेषताएं जो हैं, उनके जो करैक्टर हैं, ठीक है, वो अलग हैं कुछ दूसरी वस्तुओं से, कि इसमें नहीं पाई जाती। ठीक है। जैसे कि अगर मैं मेटल की बात करूं तो यह चमकदार होती हैं, है ना। इसको तारों में हम बदल सकते हैं, वायर में बदल सकते हैं, इसकी चादरें बना सकती हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ना। लेकिन इसमें ये चीजें नहीं होती। क्लियर है। तो फिर विशेषताओं के बेस पे हमने उसको एनालाइज किया, एनालाइज करके हमने उसको वर्गीकरण कर दिया, कि उसको बांट दिया दो भागों में, कि कुछ चीजें इसमें रख दी, कुछ चीजें इसमें रख दी। ठीक है। सो फिर उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया कि कुछ चीजें धातुएं हैं, कुछ अधातुएं हैं। क्लियर है। तो मेटल और नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है। सो ये क्या है हमारे पास, मीन्स कॉन्सेप्ट लर्निंग है। कहने का मतलब वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के बेस पे बांट बांट देना। तो अगर किसी बच्चे में यह योग्यता होती है तो कहने का मतलब वो कॉन्सेप्ट लर्निंग के बारे में जानता है। सिंपल सी बात है कि उसने कॉन्सेप्ट का निर्माण करना सीख लिया है। ठीक है। सो यह मीन्स यह भी मानसिक स्थिति के साथ रिलेट करती है। ठीक है। मानसिक स्थिति के साथ रिलेट करती है। तो इसका संबंध भी हमारे पास जो भी मेंटल सिचुएशन है उससे होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड का यूज तो हम कर रहे हैं ना इसमें। इसमें देखो किस तरीके से, जैसे कि इसमें जो भी वस्तुएं हैं उसके उसकी जो भी उसके जो भी कैरेक्टर हैं उसको क्या कर रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है। या हम कह सकते हैं वस्तुओं को परसेप्शन, मीन्स पहचान कर रहे हैं वस्तुएं की, उसको क्लासीफाई भी कर रहे हैं। ठीक है। उसको क्लासीफाई करना, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें मीन्स कॉग्निटिव पहलू से ही तो रिलेट करती है। क्लियर है। तो ये आप याद रखना कॉन्सेप्ट लर्निंग में सिंपल, कि हम वस्तुओं की विशेषताओं के बेस पे
उसको अलग अलग कर देते हैं तो फिर उसका एक नाम रख देते हैं, ठीक है, उसका एक नेम रख देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे नेम रखा था मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल, तो यह एक लेसन बन जाता है साइंस में। क्लियर है? तो ये हमारे पास फिफ्थ और सिक्स्थ जो हो गया। आगे हम सेवंथ देख लेते हैं। सो गाइस आगे हमारे पास जो सिक्स्थ है वो है रूल लर्निंग। देखो नियम का निर्माण करना सीखना, तो सिंपल है, जब हमने कॉन्सेप्ट का निर्माण करना सीख लिया तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम नियमों का निर्माण करना भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें नियमों का निर्माण करना आता है। देखो रूल कैसे बनते हैं, तो देखो भाई रीजनिंग है, ठीक है। सो रीजनिंग में आपको पता होगा कि हम रूल्स ही तो बनाते हैं। एक रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक, चार, नौ, और यहाँ पे रख लेते हैं हम 16, यहाँ पे 25, और हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। तो जैसे कि हमने यह एक सम ले लिया और हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हम रूल्स का निर्माण करेंगे कि इसमें कोई ना कोई रूल लग रहा है, नियम लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि भाई इसमें हमें एक ये नियम लग रहा है कि जो भी नेचुरल नंबर है उसका क्या हो रहा है, स्केयर हम कर रहे हैं, हर नंबर का हम स्केयर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी 6 का स्केयर आ जाएगा, जो कि हमारे पास 36 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक रूल्स का निर्माण किया। तो यह भी कहीं ना कहीं हमारे मानसिक पहलू के साथ रिलेट करती है। तो इसमें सिंपली आप लिखोगे, इसमें रूल्स का निर्माण करना और उन रूल्स को न्यू सिचुएशंस में यूज करना आता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज शामिल हो जाती है कि हम जो भी रूल्स का निर्माण करते हैं उनको जब भी हमारे सामने कुछ नई सिचुएशंस आती हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें हम यूज करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही सिंपल जो हमारे पास लास्ट है जिसको हमने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो अब जब हमने रूल्स के बेस पे किसी भी सिचुएशन में उसको यूज कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हम फिर प्रॉब्लम को भी तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल लिखोगे कि इसमें समस्याओं का समाधान करना आता है। ठीक है, तो इसमें हम समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये भी हमारे किसके साथ, मेंटल एस्पेक्ट के साथ रिलेट करता है, या हम इसको कह सकते हैं यह भी हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट के साथ रिलेट करता है, क्योंकि इसमें भी हमारा कहीं ना कहीं माइंड यूज हो रहा है। ठीक है, मानसिक पहलू इसमें यूज होता है। तो ये सिंपल चीजें थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग समटाइम क्वेश्चन आ जाता है, यह मीन्स अधिगम का अंतिम रूप। ठीक है, यहाँ आप इसको बोल सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्व को लास्ट, इसमें बोलेंगे हम लास्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो यह बिल्कुल लास्ट फॉर्म है लर्निंग की। ठीक है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो ये आप याद रख सकते हो। सिंपल क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो भी सीखने का अंतिम स्तर कौन सा है। ठीक है, तो इसको हम लास्ट फॉर्म या लास्ट लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ज्ञानी ने ये हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया था, मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर देता हूं। हमने फर्स्ट किया सिग्नल लर्निंग जिसमें हम संकेत देते हैं। सेकंड हमने किया स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग जिसमें क्या है कि उत्तेजित किया जाता है, और उत्तेजित करके क्या किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट से या प्राणी से रिस्पॉन्स लिया जाता है। ठीक है, थर्ड हमने किया चेन लर्निंग। फर्स्ट हमने किया सिग्नल,
सेकंड हमने किया स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जिसमें हम उत्तेजित करके रिस्पॉन्स लेते हैं। थर्ड हमने किया चेन, ठीक है, जिसमें लॉट्स ऑफ ड्रिल आती है, प्रैक्टिस आती है, बार बार क्रियाएं करवाई जाती हैं। फोर्थ हमने किया वर्बल एसोसिएशन, ठीक है। और फिफ्थ जो हमारा कॉग्निटिव पहलू स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कॉग्निटिव पहलू। तो फिफ्थ हमने किया डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फिर हमने कॉन्सेप्ट बना दिए, कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर हमने रूल बना दिए। फिर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सिंपल थी, सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पांस, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन। एक बात और बता दूं, जो फर्स्ट टाइम इस वर्ड का यूज किसने किया था, कॉन्सेप्ट लर्निंग का, कॉन्सेप्ट लर्निंग वर्ड की बात कर रहा हूं, इसका यूज किया था कैंडलर ने, ठीक है, इसका कैंडलर ने यूज किया था फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट लर्निंग का। सिग्नल टैब्लो के साथ रिलेट करता है, एसआर बीएफ स्किनर के साथ रिलेट करता है। चेन लर्निंग, इसमें जो भी रिस्पॉन्स करवाए जाते हैं उसका बार बार प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे कि साइकिल चलाना, पियानो पियानो का यूज करना या हारमोनियम का यूज करना, ठीक है। वर्बल एसोसिएशन, शब्दों के साथ जोड़ करके क्रियाएं करवाई जाती हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन में अंतर किया जाता है, कॉन्सेप्ट में हम चीजों की विशेषताओं के बेस पे उसका क्या करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, जहाँ अलग कर देते हैं और फिर उसका एक नाम रख देते हैं। तो नाम रखना कॉन्सेप्ट है। रूल्स में हम रूल्स का यूज करते हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन अपनाते हैं और प्रॉब्लम में समस्या को हल कर देते हैं। तो ये था हमारे पास गैने का हायरार्किकल कॉन्सेप्ट जो कि लर्निंग के बेस पे था। तो यह आप अपनी कॉपी पे चीजें लिख लेना। अगर आप वीडियो में जो भी चीजें हमने की हैं इसे आपने अच्छे तरीके से समझी हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो भी आपके पास है या अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रश हो। तो हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे आगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।